सहारनपुर के तीतरों में पुलिस मुठभेड़ में वांछित बदमाश फातिर घायल, 50,000 नकद और तमंचा बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। कई मुकदमों में फरार था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, अस्पताल में भर्ती। इलाके में मचा हड़कंप। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत तीतरो पुलिस को आज एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जब सायं 8:15 बजे के करीब कस्बा तीतरो के पास जिंजाना रोड पर तीतरो पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी फातिर पुत्र हमीद निवासी कस्बा व थाना गंगो को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है। उक्त अभियुक्त पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु पीएचसी रवाना कर दिया गया है। अभियुक्त फातिर के विरुद्ध पूर्व में करीब आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। यह थाना तीतरो के मुकदमा अपराध संख्या 44/26 में भी वांछित चल रहा था तथा सिविल लाइंस मुजफ्फरनगर की भी एक घटना का इससे अनावरण हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 50,000 रुपये बरामद हुए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वार्ड 32 अब्दुल्ला कॉलोनी नमक मिल क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 12 साल का एक बच्चा पतंग लूटने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार बच्चा गली में खेल रहा था, तभी कटी पतंग को पकड़ने के लिए वो एक मकान की छत पर चढ़ गया। पतंग 66,000 वोल्ट की बिजली लाइन में उलझी हुई थी। जैसे ही बच्चे ने पतंग खींचने की कोशिश की, वो करंट की चपेट में आ गया और तेज धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। बताया जा रहा है कि बच्चा करीब 60% तक झुलस गया है और आईसीयू में उसका इलाज जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है और लोगों ने प्रशासन से हाई टेंशन लाइनों को हटाने की मांग की है। गंगोह में भीषण आग से सैकड़ों बीघा गेहूं राख, दमकल की देरी पर किसानों में फूटा गुस्सा। तेज हवा ने बढ़ाई तबाही, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। भारी आर्थिक नुकसान से ग्रामीणों में हड़कंप मचा। 1.5-2 घंटे पहले हुआ है। 1.5 घंटे पहले हुआ हादसा। और हमने इसे 1 घंटा पहले 1 घंटे से पहले फ़ोन कर दिया था। अब भाइयों जब सारा नाश हो गया, आप तो देख रहे हैं, सारा जब निमट लिया खड़ा जब ये आई। लगभग कितनी ज़मीन में आग लगी? है जी 40 बीघे। तो क्या मेरी, मैं तो भूखा मर रहा। मैंने तो ठेकेदार को उसके मालिक के पैसे भी नहीं दिए, भी ठेके के पास मेरा तो घर की भी नहीं है। चलो मैं सफर कर लेता, मेरा तो घर की भी नहीं है। तो ये ज़मीन आपने ठेके पे लेके बोल रखी थी? ठेके पे ले रखी। देखो मेरे बाल किस तरह फूक गए, मूछा किस तरह फूक गई, दाढ़ी किस तरह फूक गई। मैं खफा खून हो गया। यो 1 घंटे के बाद आया यो पानी वाला जी। आग इस गड्ढे में लगी हुई थी। जब हमने फ़ोन जरा सा थूका था, जब ये हमने फ़ोन कर दिया, हमारे हम मरतो खफा हो गए और वो हो गया। फिर भी नहीं आए। ये जब निमट लिया खाड़ा, जब आए जी बता क्या करो इसका। लगभग कितनी ज़मीन में आग लगी? 40 बीघे है जी। वो भाई वो बुझा जाओ। बिहारीगढ़ में एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर दीवार तरकी, एंकर प्लेट से संभाला मामला, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। सहारनपुर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद बिहारीगढ़ कस्बे में थाने के सामने दाईं ओर बने फ्लाईओवर की दीवार दरकने का मामला सामने आया है। दीवार में गैप बढ़ने से झुकाव की स्थिति बन गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही कार्यदायी संस्था ने आनन फानन में करीब 20 एंकर प्लेट्स लगाकर दीवार को गिरने से बचाने का प्रयास किया। फिलहाल दरार बढ़ना रुक गया है, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एनएचएआई के कर्मचारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने का दावा किया है। जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब मानक मऊ पुलिया पर लगे भीषण जाम में फंसे सांसद इमरान मसूद
खुद सड़क पर उतर आए और यातायात को संभालने लगे। बताया जा रहा है कि घंटों से लगे जाम में आम जनता के साथ साथ उनका काफिला भी फंसा हुआ था, लेकिन हालात देखकर सांसद ने इंतजार करने के बजाय खुद ही मोर्चा संभाल लिया। मौके पर ट्रैफिक पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी न होने से स्थिति और बिगड़ गई थी। ऐसे में सांसद ने खुद आगे बढ़कर वाहनों को व्यवस्थित कराया और जाम खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरा घटनाक्रम अपनी मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एक तरफ जहां लोग सांसद की इस कदम की सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानक मोड़ पुलिया पर जाम लगना अब आम बात हो चुकी है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे आए दिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि जब एक जनप्रतिनिधि को खुद सड़क पर उतरकर व्यवस्था संभालनी पड़ रही है, तो जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्या कर रही हैं? और क्या इस वायरल वीडियो के बाद प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडी बस्ती में चला जाएगा? बिहारीगढ़ में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। एंटी रोमियो टीम ने साइबर अपराध, डिजिटल सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। जागरूकता अभियान के मुख्य बिंदु: साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी, हेल्पलाइन नंबर 1090, 1030, 108 और 112 की जानकारी, महिलाओं को साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के प्रति सतर्क रहने की सलाह। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। हेल्पलाइन नंबर 1090 वुमेन पावर लाइन, 1030 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं गणना HLO के तहत सहारनपुर में प्रशासनिक तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। इस महत्वपूर्ण अभियान की कमान संभालते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पूरे आयोजन को नई ऊर्जा प्रदान की। पाइनवुड स्कूल दिल्ली रोड और सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुरू हुए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रगणकों और सुपरवाइजरों को सटीक, पारदर्शी और जिम्मेदार गणना की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार की मौजूदगी ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाली निर्णायक प्रक्रिया है। जिला जनगणना अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में ये प्रशिक्षण मिशन मोड में चल रहा है। सहारनपुर तहसील में कुल 1441 प्रगणक और सुपरवाइजर 6 मई 2026 तक प्रशिक्षित किए जाएंगे, जिनमें आज 360 कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मंडलायुक्त ने साफ कहा, जनगणना केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि शासन की रीढ़ है। उनकी सक्रियता और नेतृत्व ने इस अभियान को गंभीरता, गति और विश्वास का नया आयाम दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह के सख्त निर्देशों का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। मिर्जापुर थाना पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और रायपुर निवासी अब्दुल रहमान को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि नशे के कारोबार में पहले से सक्रिय था और उसके खिलाफ पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। अब पुलिस इस नेटवर्क की बड़ी लिंक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। घाड़ क्षेत्र में लंबी समय से नशे का जाल युवाओं को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब ऑपरेशन सवेरा के तहत हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से तस्करों में खलबली मच गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। पुलिस ने भी साफ कर दिया है, नशे का धंधा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।